ठीक है जी। और भगवान ने स्नान कर लिया है, बस भोग की तैयारी चल रही है, भोग लगाएंगे। और बस हमारा आज जन्माष्टमी का जो त्योहार है बहुत ही अच्छे से धूमधाम से और खुशी के साथ मनाया हमने सबने, पूरे परिवार ने। तो हम सबकी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे जी सभी को। राधे राधे जी सभी को। तो जी आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की, आपको, आपके परिवार को, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो आज जन्माष्टमी है जी, मैं हो गई तैयार, देखिए चूड़ी वूड़ी पहन के अच्छे से मेकअप करके बढ़िया से, ठीक है। और अब करेंगे कन्हैया की सेवा, कन्हैया की पोशाकें लेकर आई हूँ जो सुंदर सुंदर सी, वो उनको पहनाएंगे, सजावट करेंगे कन्हैया की। तो आप लोग पूरा व्लॉग वॉच करिएगा, देखिएगा कि हम जन्माष्टमी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो बस कन्हैया की सेवा अभी से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको दिखाइए क्लिप, डेकोरेशन की क्लिप जो बच्चों ने डेकोरेशन की है, वंश ने और वंशी ने, दोनों बहन भाइयों ने मिलकर डेकोरेशन करी। चलिए पहले तो सबसे पहले आप लोगों को वो वाली क्लिप दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं जन्माष्टमी ब्लॉग। तो आप लोग पूरा रात के 12 बजे तक मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मैं छोटा ही ब्लॉग बनाऊं, ज्यादा बड़ा नहीं। तो जी आप लोग भी इस तरीके से तैयार होइए, देखिए। और मैं ना हर फेस्टिवल पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से तैयार हूं, और हमेशा होती भी हूँ वैसे मैं, ठीक है। चूड़ी वूड़ी पहनकर आप लोग भी, लेडीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जी कि जब भी हमारे कोई भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं, दिवाली और ये जन्माष्टमी कोई भी होता है, तो अच्छे से सुहागन स्त्रियों की तरह आप लोग तैयार होइए, ठीक है। मांग भरिए, चूड़ियां पहनिए, बिंदी लगाइए, सब कुछ अच्छे से, ठीक है। मैं देख रही थी कि मैंने बिंदी लगाई है कि नहीं लगाई है, ठीक है। और बस पुराने रीति रिवाज जैसे पहले सब लोग अच्छे से मनाते थे, ऐसे ही उसको कंटिन्यू हम लोगों का ही फर्ज है कि हम उसको बना के रखें, सहेज के रखें, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लंबी स्पीच ना करते हुए आपको सबसे पहले क्लिप दिखाते हैं डेकोरेशन की, और फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को राधे राधे लिखिए कमेंट बॉक्स में, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। हैप्पी जन्माष्टमी, लड्डू गोपाल की जय। होली गेट से लिया था? हाँ 3000 में पड़ा था मैं, वो गए थे जो अंकल से बेचने वाले। हाँ शायद होली गेट से लिया था। अरे जो अंकल बेचने वाले नकली दिखाए थे, महंगे दिखाए थे। अच्छा। एक मौसी ने बाहर दिन कर अच्छा था। तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है जी, और हमारे बच्चे लग गए हैं, देखिए ठोक-पीट करने से। हमारे खाली 2 बच्चे, तीसरी पता नहीं क्या कर रही है। तीसरी क्या कर रही है? मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और ये है एक रात पहले का वीडियो, जन्माष्टमी से एक दिन पहले से गाइस हमारी स्टार्ट हो जाती है डेकोरेशन, ठीक है जी। और जो जो भैया मेहनत करेगा भगवान के काम में, उसे ही फल मिलेगा, सीधी सी बात है, कोई भी करे, ठीक है। तीसरा बच्चा नहीं कर रहा है तो उसकी इच्छा, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको भगवान से अच्छी अच्छी चीजें चाहिए हैं, तो चौकी हटा दे बेटा फिर। पूजा करने से कुछ नहीं होता। अच्छा रोज पूजा होती है? डेली होती है, डेली। साफ कर दो कल चुला। हाँ मेहनत नहीं करनी ना, सीधे सीधे बोलो। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? रोने की तो कोई बात है ही नहीं इसमें। फिर बस ये साफ सुथरा कर ले बेटा, इसको धोना चाहिए था। ये देख ले गंदगी तो नहीं लग रही, साफ तो कर ले। तो वैसे मानवी नहीं करी थी, वैसे ये सब जो गोला वाला है ना, ये मानवी नहीं बनाया था, उसने बहुत सुंदर डेकोरेशन करी थी। दीदी ने बनाया था। नहीं ये दीदी ने नहीं बनाया था, ये मानवी ने बनाया था, मानवी ने बनाया था ये।
सोनी रो नहीं, कौन सी बात है इसमें। वो लेकर आई हो। तो गाइस माँ बाप के लिए सबसे बड़ा जान का जोखिम ये है कि अगर हमने एक बच्चे की तारीफ कर दी तो दूसरा बच्चा नाराज। अब दूसरा बच्चा बैठा हुआ घूम रहा है कि पहले मैंने डेकोरेशन करी थी, मेरी तारीफ नहीं करी, अब ये डेकोरेशन कर रहे थे। तो मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि हाँ तूने करी थी पहले। माँ बाप के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। पकड़िए वहाँ से। तो गाइस ये देखिए कुछ ऐसी सी डेकोरेशन कर दी है वंशी ने, बहुत ही प्यारा सजा दिया है। देखिए बहुत सुंदर सा एकदम सिंपल सी डेकोरेशन की है। यहाँ पे लगा है मोर पंख, ये देखिए नीट एंड क्लीन एकदम। और ये देखिए ये मटकी मैं लेकर आई थी, ठीक है, और ये ज़्यादा रुपए की नहीं मिली, सिर्फ 100 रुपये में मिल गई है मार्केट से ये वाली मटकी। बहुत ही प्यारी सी मटकी है। और देखिए मोर पंख और झूला हमारे पास था। और ये वाली मटकी है जो ये हर बार 4 चांद लगाती है क्योंकि ये हमारे पास होती है, ठीक है। इस पर भी वंशी ने डेकोरेशन करी थी और इस पर पेंट किया था, ठीक है जी। तो देखिए कुछ सिंपल सी डेकोरेशन है। कन्हैया का दरबार सज गया है, कन्हैया बैठे वो रहे हमारे, ठीक है जी। देखिए ये बैठे कन्हैया, कन्हैया सज गया है तुम्हारे दरबार पूरा, ठीक है। और कल आ जाना अच्छे से माखन खाने के लिए। वैसे तो हमारे साथ ही रहते हैं कन्हैया, ठीक है जी। पूरी तैयारी हो गई है कन्हैया की। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसी है। वंशी ने और वंश दोनों ने मिलके की है ये डेकोरेशन, और बाकी की आप देखेंगे कल। तो अब है जी जन्माष्टमी की सुबह। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन की। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पर और मानवी भी आ गई है। बस हम लोगों ने नहा धो के हम लोग आ गए हैं बस पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले आज के दिन में जितने भी भगवान हैं हमारे मंदिर में, जितनी भी धातु के जो भगवान हैं सबको मैं आज स्नान करवाती हूँ, सबको गंगाजल से पंचामृत से, ठीक है जी। पंचामृत से सभी। बाकी दिन तो देखिए हमारे जो 2 लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े वाले और छोटे वाले, वो डेली स्नान करते हैं और सालग्राम भगवान। लेकिन जन्माष्टमी के दिन मैं सभी भगवान को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्वास्थ्य काट रही हूँ परात में, ठीक है। बड़ी वाली परात ले लेती हूँ मैं और बस इसमें स्वास्थ्य काटती हूँ। और स्वास्थ्य काट के सभी को, बच्चे आ जाते हैं दोनों, अभी मानवी वंशी दोनों, और बस दोनों बहनें, हम तीनों माँ बेटी मिलकर करते हैं अच्छे से। और पापा बेटा दोनों, अभी वो लोग दोनों नहा धो रहे हैं और वो आएंगे बाद में। तो जी देखिए अपनी बेटियां, हमने अपनी माँ से सीखी ये सारी चीज़ें। जब मैं अपनी बेटियों की उम्र की थी तो मेरी मम्मी इस तरीके से ही पूजा पाठ करती थी और हम उनको देखते थे और ऐसे ही इसी तरीके से हम उनके साथ लगते थे। तो देखिए जो बच्चे जो हैं वो अपने घर के माहौल से जो सीखते हैं ना, वो अपनी जीवन में वही सब करते हैं, ठीक है। अगर हम बुरी चीज़ सीखते हैं तो बुरा करते हैं, अच्छी चीज़ सीखते हैं तो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो जो हमने सीखा अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, तो वही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है जी। तो बस यहाँ पर मैं स्नान करवा रही हूँ, बच्चे हम तीनों मिलके पंचामृत से। तो देखिए जन्माष्टमी वाले दिन ना पंचामृत से स्नान कराना चाहिए सभी भगवान को। उसमें आप लोग लिख सकते हैं दूध, दही, घी, शक्कर और तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, गंगाजल और शहद, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आज के दिन स्नान। और एक दिन पहले ही मैंने सभी भगवान को, सभी जो भी धातु की मूर्तियां हैं भगवान की, सभी को अच्छे से, पीतल की जितनी भी हैं सबको पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ करा था और चमकाया था बिल्कुल। वो उस चीज़ की वीडियो मैंने शूट नहीं करी, ठीक है। और बस पंचामृत से स्नान कराने के बाद ऊपर से मैं गंगाजल से स्नान करा दूँगी पानी से। तो जी देखिए अपनी बेटियों को अच्छे रास्ते पे चलना सिखाइए, जैसे कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, ठीक है जी। तो देखिए आजकल ना बेटियां क्या है कि लड़कियां, माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है, पहले भी, अभी भी और आगे भी। जैसा माँ पर देखती हैं बेटियां वैसा ही वो अपनी ज़िंदगी में करती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो माँ को ही तरीके से चलना होगा, उसके बाद
सेम ही कॉपी बेटियों को आप देख सकते हैं। अगर यूँ कहते हैं ना कि भाई उसकी बेटी जब भी शादी करने के लिए जाएं तो उसकी बेटी कैसी है कैसी नहीं होगी, तो आप पहले उनकी माँ को देखिए और उसके बाद बेटियों को या बेटा को देखिए, सेम वही आपको बच्चे मिलेंगे। ठीक है जी। तो देखिए मैं तो यही बोलूँगी कि आजकल बेटियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा वो हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रील्स वीडियो बनाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं। ठीक है। और उनकी माएँ उन उन चीज़ों को उनमें उनमें सपोर्ट करती हैं वो, और उस चीज़ को मॉडर्निटी समझ रही हैं वो कि मॉडर्न है भाई, हम बहुत बड़े हैं या बहुत पैसे वाले हम लग रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो आप जो है ना, उन माँओं के लिए मेरी बस यही हिदायत है कि पैसे वाली नहीं लगती हो तुम उनको छोटे कपड़ों को पहना के और वो करके, पैसे वाली और हाई फाई नहीं लगती हो। ठीक है। उसमें तुम अपने बच्चियों के लिए गड्ढे खोद रही हो, आगे का जो फ्यूचर है ना उनका, वो पूरा गड्ढे में डाल रही हो। क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि आगे चल के चाहे कितनी भी पढ़ जाएं लिख जाएं बेटियां, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी उनको एक औरत बनना है आगे चल के, और ठीक है, और अपना जीवन संभालना है, और बच्चे भी होने हैं, बहुत कुछ होना है जो आपके जीवन में हो रहा है। तो ठीक है जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो भी मेरे संस्कार हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। तो किसी को बुरा लगे तो आप लोग कह सकते हैं, उस चीज़ के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है। तो वही पहले माएँ सुधरें, पहले माँ सुधरें, उसके बाद आप फिर ये मत बोलना कि हमारी ये हो गई बेटियां कि वो हो गई। ठीक है। पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए और उसके बाद सोचिए कि हमारे बच्चे जो हैं ठीक रहें। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने जल चढ़ा दिया है तुलसी मैया पे, और सूर्य देवता पे चढ़ाती हूँ, और एक लोटा चढ़ाती हूँ जी अपने घर के पितरों के नाम का। ठीक है। तो पितरों के नाम का ज़रूर चढ़ाना चाहिए एक लोटा, जो हमारे घर के देवता हैं। और बस पूजा पाठ हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। मैं आ गई हूँ किचन में, तो बस अब बनाएंगे भोग कन्हैया का, सबका भगवान का भोग बनाएंगे। तो सबसे पहले काम होता है जी मेरा दूध में से मलाई निकालने का। हमारे बच्चे घी खा लेंगे, मक्खन खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, लेकिन दूध में मलाई नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें मुंह में मलाई नहीं आनी चाहिए उनके। ठीक है जी। और देखो पहले के बच्चे, हम तो ऐसे बच्चे रहे हैं, आज भी हम ऐसे हैं कि हम तो दूध के ऊपर से मलाई निकाल के आज भी मैं चुपके से खा जाती हूँ। ठीक है। तो भाई देखिए आज कल बच्चे हो रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश करी है बेटा खाओ खाओ, लेकिन नहीं खाते। तो भाई मैं दूध में से मलाई निकाल देती हूँ और फिर बाद में इसका घी बना देती हूँ, और घी बना के फिर बच्चों को ही खिला देती हूँ, को किसी भी तरीके से जाए जाए तो सही। ठीक है। तो बस दूध में से मैंने निकाल दिया मलाई, दूध रख दिया है, और कृष्णा आ गई है। कृष्णा से बातचीत करते करते बस काम कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर निकाल रही हूँ ताज़ा ताज़ा मक्खन कन्हैया के लिए। और जी मक्खन निकल गया है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ठीक है। तो भाई जन्माष्टमी वाले दिन मक्खन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइए आप लोग, कन्हैया को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है माखन मिश्री का भोग। तो यहाँ पर ताज़ा ताज़ा मक्खन निकल गया है, और बस आज मैं बनाने वाली हूँ भोग में साबूदाने की खिचड़ी। फुल रेसिपी दूंगी आपको अभी, और आप लोग वॉच करिए। ठीक है। और यहाँ पे बस बच्चों ने अब स्टार्ट कर दिया डेकोरेशन। तो हमारे बच्चे और पूरा घर, देखिए गाइस इसी तरीके से पूरा दिन जन्माष्टमी का जाता है। भगवान की पूजा पाठ, सेवा, उनकी डेकोरेशन, ये सब चीज़ें पूरा दिन हमारे घर में चलता है, पूरा माहौल, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए हम अपने बच्चों का भी तो इसी तरीके से जन्मदिन मनाते हैं, तो क्यों ना भगवान का जन्मदिन मनाएं। ठीक है। तो देखिए भगवान का भी इसी तरीके से कन्हैया का जन्मदिन हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आ गई भोग बनाने, देसी घी डाल दिया है, और इसमें बनाऊंगी जी मैं साबूदाने की खिचड़ी। इतनी टेस्टी ये खिचड़ी होती है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी होती है और पेट भराऊ होती है। एक बार अगर आप व्रत वाले दिन इस खिचड़ी को खा लेंगे तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जीरा डाला है मैंने, जीरे के साथ डाल दिए जी टमाटर। ठीक है। 2-3 टमाटर कट करके डाल दिए, और यहाँ पर कच्ची मूंगफली को फ्राई करूँगी देसी घी में। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया खिचड़ी होती है। मैंने तो मतलब
ये मैं व्रत वाले दिन इसको खा लेती हूँ, पूरा दिन कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रात तक भी। ठीक है जी, तो आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे बस ये कच्ची मूंगफली को भून के अच्छे से डाल दूँगी। और आलू को भी देखिए मैंने देसी घी में अच्छे से इनको फ्राई किया है आलू को, तो आलू भी डालें इसमें तो फ्राई करके डालें। और देखिए साबूदाने को जो है मैंने भिगो दिया था कम से कम 8 घंटे के लिए। ठीक है, रात को ही भिगो दिया था साबूदाने को। तो आलू को फ्राई करके, मूंगफली को फ्राई करके ऊपर से डाल देंगे इसमें व्रत का नमक। ये है जी व्रत का नमक और काली मिर्च पाउडर। आप स्वादानुसार जितना भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे ढेर सारा और बस मिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, ये डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ये खिचड़ी बनती है, पेट भर जाता है। दही के साथ खाइए आप लोग इसको। ठीक है जी, और चाहे तो आप लोग दही नहीं तो चाय के साथ ले सकते हैं। व्रत में तो देखिए यही सब चीज़ें चलती हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये खिचड़ी है। बस 5 मिनट के लिए रख देंगे इसको ढक के और यहाँ पर खिचड़ी तैयार हो गई है। इसके बाद आ जाती हूँ जी मखाने के लिए। मखाने भी फ्राई कर लिए हैं मैंने, मखाने एंड मूंगफली। ठीक है, तो देखिए आज के दिन मतलब वैसे तो डेली कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैंने कन्हैया के लिए भोग तैयार कर लिया है। देखिए बहुत सारा भोग बनाया है कन्हैया के लिए, खिलाते हैं बड़ी मेहनत के साथ, बहुत देर से लगी पड़ी हूँ। ठीक है, मैंने तैयार कराया है कन्हैया के लिए 11 भोग तैयार करे हैं। देखिए यहाँ पर अभी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दिखाऊंगी अभी आपको। ये है कन्हैया का भोग और लगा देते हैं उनको। तो बहुत खुशी मिलती है मेरे को। जन्माष्टमी वाले दिन तो मेरा पूरा दिन ही जाता है। तो चलिए पहले भगवान को खिलाते हैं, बहुत देर हो रही है, और उसके बाद बात करते हैं। तो भोग के लिए मंगाए हैं मैंने 5 फल। तो देखिए अलग अलग तरीके के 5 फल। साबूदाने की खिचड़ी ली है और यहाँ पे तुलसी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए। खोवे की मिठाई है और यहाँ पे लिए जी दही, पानी और मखाना, मूंगफली। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये थाली तैयार हो चुकी है भोग की। 5 फल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब लगा देते हैं सभी को, भगवान को अच्छे से खिलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिलती है देखिए इस काम को करने में मेरे को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून फील होता है। बहुत लगता है कि बिल्कुल हम देखिए बिल्कुल ऐसे मैं सेवा नहीं करती जैसे कि भगवान जो है ये मूर्ति है, मूर्ति के रूप में नहीं, साक्षात अगर लड्डू गोपाल जी अगर आप लोगों ने विराजमान किए हैं ना घर में, तो उनकी ऐसी सेवा करिए जैसे कि ये मतलब हमारे खुद के बच्चे हैं। ठीक है, तो मतलब एक दिमाग में एक चिंता सी रहती है कि भगवान को ये खिलाना है। आज तो चलो जन्माष्टमी है, बाकी दिन भी आप लोगों ने अगर किसी ने भी विराजमान किए हैं लड्डू गोपाल जी, तो देखिए आप जब खाने के लिए चलें ना, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि भगवान ने क्या खाया है, हमने उनको क्या खिलाया है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में, अगर आप ये सब कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी का, तभी आप उनको अपने घर में लेकर आइए, उनकी सेवा करिए। बाकी तो मैं बस यही कहूँगी आप लोगों से, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल भी मत लेकर आइए लड्डू गोपाल जी की सेवा। आप नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, जैसे आप जोत बाती सुबह शाम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने विराजमान किए हैं प्राण प्रतिष्ठा के साथ, तो पूरी सेवा भाव से करिए और उनके पूरे नियम से सेवा करिए। देखिए उनका भोग टाइम से, उनका स्नान टाइम से, ठीक है, उनका शयन टाइम से, सब कुछ उनका समय से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जी भोग लग गया है। ठीक है, और बस हमारी पूजा पाठ जो सुबह की है वो एकदम कंप्लीट पूरे विधि विधान से हो गई है। ठीक है जी, और सभी भगवान को स्नान करा के अच्छे से बिठा दिया है, भोग लगा दिया है। तो जी बस इस तरीके से हमारा तो पूरा दिन जन्माष्टमी का जाता है और बहुत ही बढ़िया हो गया है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं लाला के जन्मदिन की। तो जी भोग वगैरह लगा दिया है और बस मैं भी ले आई हूँ अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी और दही खा रही हूँ। ठीक है जी, और भाई पूजा पाठ सारा पूरा विधि विधान से पूरा कंप्लीट हो गया है, कन्हैया का भोग लग गया है। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे शाम को एक पूजा पाठ भी है यहाँ पे हमारे यहाँ सामने, नीलम दी इनके यहाँ है। तो ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ करा रही है, जागरण है और भी पूजा पाठ है, तो वहां जाऊंगी, साड़ी वाड़ी पहनूंगी, देखूंगी क्या पहनती हूँ। तो चलिए जी, हमारा जन्माष्टमी का भी यहाँ तक का दोपहर तक का काम तो खत्म हो गया है। कन्हैया की पूरी डेकोरेशन हो गई है, सजावट हो गई, भोग लग गया। चलो जी, बहुत ही याद दिल को राहत मिल रही है। ठीक है, बच्चों ने सबने खा पी लिया। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे शाम को। तो शाम को अब क्या क्या होगा वो सब चीजें देखिए, कुछ नहीं है, बस अब
शाम को कन्हैया का उनका स्नान वगैरह होता है, वो सारी मेन चीजें आपको ब्लॉग में दिखा दी सारी चीजें। तो जी भोग लग गया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से मनाइए जन्माष्टमी, बनाइए साबूदाने की खिचड़ी, बिल्कुल मेरी तरह बहुत टेस्टी बनती है, काफी अच्छी लगती है। व्रत में पूरा दिन पेट भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे। चलिए जी चलिए, यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम। तो मैं यहाँ पे दरवाजे पे झालर बना के लगाती हूँ हर साल, आम के पत्ते और गेंदे के फूल की। तो देखिए आप लोग अशोक के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत शुभ होते हैं। और शाम को अब खिलाते हैं कन्हैया को माखन का भोग। तो देखिए जम गया है थोड़ा सा ना, मैंने फ्रीज में रख दिया था, फ्रीजर में, तो थोड़ा सा जम गया है मक्खन। तो बस लड्डू गोपाल जी को खिला देते हैं उनका प्रिय माखन। ठीक है जी, तो माखन खिला देते हैं, बहुत ही प्रिय उनका ये भोजन है, बहुत ही मतलब भोजन कहेंगे, स्नैक्स कहेंगे, जो भी है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो जी माखन का भोग ना ज़रूर लगाना चाहिए, माखन का, मिश्री का। तो ठीक है जी, तो चलिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। ठीक है जी। और ये जो भोग हम सुबह लगाते हैं ना, ये भोग आप साथ के साथ मत हटाइएगा इसको बिल्कुल भी, ये तो पूरा दिन मतलब भोग होना चाहिए, उनका खाना पीना उनके आसपास। तो ये है जी मेरा आज का जन्माष्टमी लुक। देखिए वंशी ने मेरी ये राधा रानी वाला पूरा मेकअप किया है, ये देखिए पूरा। और शायद ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये लगाए हैं। ठीक है, वंशी ने लगाए हैं और मुझे काफी अच्छे भी लग रहे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं। तो ये देखिए, चाहे यशोदा मैया कह लीजिए, चाहे राधा रानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो मैं तैयार हो गई हूँ, आज जन्माष्टमी लुक है मेरा। और आप लोग रील्स वीडियो देखिएगा। अब मैं जा रही हूँ रील बनाने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिए वहाँ पे। और बस अब जा रही हूँ मैं, 2-3 रील बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। ठीक है जी, चलिए। पापा टीवी पे लगाना, वो लाइव आ रहे होंगे। क्या करेंगे? देखूंगी। ये देख कहाँ पे मतलब करेंगे? 12 बज गए। घंटे के पानी लोटे में पानी देना, मिलाएंगे। ले लिया पंचामृत, ले लिया। हो गया। दूध नहीं आया। 0 हो गया। हो गया। दूध नहीं आया, फ्रिज में दूध निकालो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। तो यहाँ पे जन्म हो चुका है जी कन्हैया का, और बस हम सभी पूरा परिवार मिलकर हर साल इसी तरीके से कन्हैया को सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं पंचामृत से। तो देखिए बेटियां होने का यही फ़ायदा है। सारा आज का पूरा क्रेडिट आज मानवी और वंशी को जाता है, उन्होंने बहुत सेवा करी आज, सुबह भी शाम को भी, और बाकी जो तैयारी थी वो मैंने करी है। ठीक है जी, तो बस हम पूरा परिवार मिलके सेवा कर लेते हैं। और यहाँ पर जन्म हो गया है, कन्हैया को बिठा दिया है झूले में, आरती हो गई है जी हमारी सबकी, और बहुत बढ़िया। मेरा भी जन्मदिन है आज, तो बस बेटी ने विश करा है मेरे को, बच्चों ने, सब ने। तो देखिए मेरा भी आज साथ के साथ जन्मदिन है। और बस पूड़ी से और आलू का झोल, दही, इनका भोग लगा दिया है कन्हैया का। तो बस जन्म हो गया है जी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल की। तो गाइस पूरी हो गया है, पूरा दिन जन्माष्टमी मन गई है। ठीक है जी, और भगवान ने स्नान कर लिया है, बस भोग की तैयारी चल रही है, भोग लगाएंगे। और बस हमारा आज जन्माष्टमी का जो त्योहार है बहुत ही अच्छे से, धूमधाम से और खुशी के साथ मनाया हमने, सबने, पूरे परिवार ने। तो हम सबकी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे जी सभी को। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी जन्माष्टमी, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी जन्माष्टमी। आप खाली लिया हुआ, मेरे हमारा बच्चा ये पागल हो चुका है। हैप्पी जन्माष्टमी।